हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूँ अनुज काम्बोज और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स। आज आपका कक्षा 12 फिजिक्स से तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव। पिछली क्लास में इसका हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो पूरा करा दिया था और आज हम इसके आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं। कुछ आंकिक प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपके साथ साथ वे भी फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 1 सेमी त्रिज्या के गोले को, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया कि 1 सेमी त्रिज्या के गोले को, यानी कि आपको त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। 1 कूलम आवेश देने से, तो आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश दे रखा है Q बराबर 1 कूलम। ठीक है, इस 1 सेंटीमीटर को आप चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। तो V बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 गुना 10 की घात 9 और Q की वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है R की? 1 गुना 10 की घात -2। तो 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगी तो घात प्लस के हो जाएगी, तो 9 2 11। तो 9 गुना 10 की घात 11 वोल्ट आंसर मिल चुका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। उसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें दिया है कि 2 आवेश है। एक आवेश है 5 गुना 10 की घात -8 और दूसरा आवेश है -3 गुना 10 की घात 8 कूलम। के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा? तो चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको 2 आवेश दे रखे हैं। Q1 है आपके पास 5 गुना 10 की घात -8 कूलम। Q2 है आपके पास -3 गुना 10 की घात -8 कूलम और इनके जो बीच की दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनके दोनों आवेशों के मध्य ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिस पर विभव 0 होगा। हमने मान लिया कि इस आवेश से x दूरी पर एक बिंदु है जिस पर विभव 0 है। तो आगे कितनी दूर रह जाएंगे? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। x आपने इधर ले ली, तो शेष कितनी बचेगी? 16 माइनस के x। ठीक है। तो अब आपके पास जो बच रहा है Q1 5 गुना 10 की घात -8 कूलम है। Q2 आपके पास -3 गुना 10 की घात -8 कूलम है। R1 आपके पास x सेंटीमीटर है, मतलब x गुना 10 की घात -2 मीटर। R2 आपके पास है 16 माइनस के x सेंटीमीटर और इसे आप लिख सकते हैं 16 माइनस x गुना 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, अब टोटल विभव कितना है आपका? टोटल विभव है V बराबर 0 और इस V का मतलब है V1 प्लस V2 बराबर 0। V1 का मतलब है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और V2 का मतलब है कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव। अब जब दोनों विभव V1 प्लस V2 बराबर 0 हो चुके तो V2 आप उधर कर लीजिए
तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के V2। ठीक है, V1 की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। यह वैल्यू आपकी कट चुकी है। Q1 की वैल्यू आप रख दीजिए। Q1 की वैल्यू है आपके पास 5 गुना 10⁻⁻8। R1 की वैल्यू है x गुना 10⁻⁻2 बराबर माइनस Q2 की वैल्यू है आपके पास -3 गुना 10⁻⁻8 और R2 है आपके पास 16 माइनस x गुना 10⁻⁻2। अब इन दोनों पॉइंटों से जो जो भी वैल्यू कट रही है वो आप काट दीजिए। तो ये कट चुकी है, माइनस माइनस प्लस आपके पास वैल्यू बची है 5/x और 3/16 माइनस के x। ठीक है, इतनी बात गुना कर दीजिए इसकी इधर, 16×5 80, 5x और x की 3 में करोगे 3x, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 80 माइनस 5x बराबर 3x आ चुका है। तो ये 80 इधर, 5 और 3 8x हो जाएंगे, 8 बटे में कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 80/8 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि Q1 से जो दूरी है वो कितनी है, R1 10 सेंटीमीटर। और अगर Q2 की बात करें तो Q2 से जो दूरी है R2 वो है 16 माइनस 10 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दिया है आपको कि 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है और वो आवेश जो है एक निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। कहाँ पर, मूल बिंदु पर। बिंदु A दे रखा है 5a,0 और बिंदु B दे रखा है -3a,4a। तो इन दोनों बिंदु A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम निर्देश तंत्र बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। एक दो तीन, 1 2 3 4 5, ये आपकी x अक्ष है और ये आपकी y अक्ष है। 1 2 3 4 y अक्ष। अब सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम A, 5a,0। तो 5a,0 आपका ये पॉइंट हो गया है, 5a,0 पॉइंट A। मतलब आपकी इस मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी बन चुके हैं, 5a। फिर आपको दूसरा बिंदु क्या है, -3a 4a। तो 1 2 3 माइनस 1 2 3 4, तो आपका पॉइंट बैठ रहा है B। ये कितना है, B पॉइंट कितना है आपका, ये है -3a 4a। इस दूरी को हम निकाल लेंगे, ये ठीक है ना। तो आप जानते हैं आपकी ये दूरी 4 है और ये दूरी 3 है, यानी कि 4a एंड 3a। ये पॉइंट आपका मान लिया कि O है और इस पर जो आवेश रखा है Q बराबर वो कितना रखा है, 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, इतनी बात। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो सबसे पहले वैल्यू Q की दे रखी है कितनी,
3 माइक्रो कूलाम, मतलब 3 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलाम। उसके बाद हमारे पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। आप इस दूरी ओ बी को निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो ओ बी होगा वो वर्गमूल इस 3a² और प्लस 4a² के बराबर होगा। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ओ बी बराबर √3a² प्लस 4a²। 3a कितना है आपके पास, वर्ग करेंगे तो 9a² प्लस 16a²। ये आपके कितने हो गए, 16 9 25 a²। तो जब वर्गमूल से बाहर निकलेंगे तो कितना बनेगा, ये 5a बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप Q के कारण विभव निकाल लीजिए बिंदु ए पर। Q के कारण ए पर विभव, तो वी ए आपका कितना होगा, 1/4πε0 Q/OA। तो वी ए बन जाएगा आपके पास 1/4πε0। क्यू की वैल्यू आपके पास है 3 गुना 10 की घात माइनस के 6 और इसकी वैल्यू आपके पास है 5। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, कितनी होती है, 9 गुना 10 की घात 9। तो कुल मिलाकर आपके पास जो टोटल बना है कितना बन गया है, 9 दिए 27 और 9 में से 10 की घात माइनस 6 गई 10 की घात 3 बटे में कितना है 5 है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट निकाल लेते हैं। अब Q के कारण आप क्या निकालोगे, Q के कारण B पर विभव, तो VB बराबर जो होगा 1/4πε0 Q/OB होगा। इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9। Q की वैल्यू आपकी कितनी है, सेम है, 3 गुना 10 की घात माइनस 6 और इसकी वैल्यू भी कितनी है 5 है। तो सेम बिल्कुल वही कैलकुलेशन, ये भी कितना आ जाएगा 27 गुना 10 की घात 3 बटे 5a। तो अब आपको क्या निकालना है, बिंदु A और B के बीच विभवांतर, मतलब आपको निकालना है VA माइनस VB। अब VA कितना है, 27 गुना 10 की घात 3 बटे 5a और VB भी कितना है, 27 गुना 10 की घात 3 बटे 5 है। तो एक कट कर कितना बच चुका है, 0। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए इतना। इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें कहा कि धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक किया गया है। आवेश यानी कि जो विभव है वो क्या है, समान है। उसके बाद इन गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्यास दे रखे हैं आपको 2r1 बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास r1 बनेगा 6 सेंटीमीटर और दूसरे का व्यास 2r2 कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो कटकर कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा है कि गोलों के विभव क्या है, समान है। गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिग्मा बराबर आपका कितना होता है, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, पृष्ठ घनत्वों का
अनुपात निकालेंगे। आप जानते हैं कि आपके पास जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 होगा वो क्या होगा, Q अपॉन ए, और Q अपॉन ए इसका मतलब है A1 A2। अब Q आपका क्या है, आप जानते हैं गोले है, गोले का पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। सेम नीचे 4πr1², अब इसमें आप क्या कर लीजिए कि इसमें से एक R1 को अलग रख दीजिए और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा। चलिए थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर देते हैं, सिंगल लेकर चलते हैं। ऐसे कर लीजिए आप कि आपके पास सिग्मा होता है कितना, Q अपॉन ए, Q और ये कितना है 4πr²। आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिग्मा बराबर जो बनेगा, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि 1/4πε0, यानी कि 4πε0 Q अपॉन आर, एक Q ये और एक R ये, तो क्या बचा है केवल शेष, ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट बच रहा है और नीचे R बच रहा है। तो सिग्मा बराबर कितना है V इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो ये आपके पास सिग्मा का और विभव का एक फॉर्मूला बन चुका है दोनों में। तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे हम कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। जो सिग्मा 1 है आपका वो क्या होगा, अब चूँकि विभव समान है तो सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 बराबर V इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन R1। उसके बाद V इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन R2। V से V कट चुका है, इससे ये, तो आपका बनेगा R2 अपॉन R1। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना, R2 आपके पास है 4 और ये है आपके पास 6, तो कटकर बन चुका है 2/3। यानी कि इसका जो अनुपात है सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 वो 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न चित्र में विभवांतर VA माइनस VB ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास प्लस Q आवेश है, इधर माइनस Q आवेश है, यह आपका A है और यह आपका B है। तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, x है, और आपको ज्ञात करना है VA माइनस VB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VA ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, VA। अब VA आप समझ लीजिए VA है क्या, VA है इन आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव। यानी कि आपके पास दो आवेश है, एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के कारण आपको इस बिंदु पर विभव निकालना है। तो प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा, 1/4πε0 प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है x, प्लस 1/4πε0 माइनस Q, और इस बिंदु से इस बिंदु की डिस्टेंस कितनी है x ये और x ये, तो टोटल कितनी हो गई है 2x। तो अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए Q अपॉन 4πε0 इंटू एक्स, चूँकि 1/4πε0 भी दोनों में है, Q भी दोनों में है और x भी, तो यहाँ से तो पूरा कॉमन लेके यार एक बच चुका है।
माइनस प्लस माइनस, और ये कितना बचा है 1/2। तो 2 ही कम 2 में से 1 जाएंगे, 1/1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका वी ए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू 1/2। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, वी भी निकाल लेंगे। तो वी भी कैसे निकलेगा आपका, सेम वही है कि आपके पास दो आवेश है, दोनों आवेशों के कारण बिंदु पर विभव निकालने हैं। तो पहले इसके कारण निकाल लीजिए, प्लस के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है बी पर, x 2x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे डिस्टेंस इसकी कितनी है x है, आवेश आपका माइनस के q है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, सेम वही कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू एक्स 1/2 माइनस प्लस माइनस और 1। तो आपके पास क्या बचा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, 2 ही कम 2, और 1 में से 2 जाकर बचेंगे माइनस के 1/2। ठीक है ना। तो अब निकालना क्या था, वी ए माइनस वी भी निकालना था। तो वी ए माइनस वी भी निकाल सकते हैं। तो वी ए कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स और इंटू 1/2 माइनस Q2 लिख लीजिए, Q2 को V2 लिख लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स और इंटू माइनस के 1/2। अब माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आपकी सेम है, तो जब इन्हें जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये बन चुका है आपका 1/2 पूरा, और ये भी प्लस में 1/2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स आ जाएगा। क्या वी ए माइनस वी भी बराबर, ठीक है ना। तो अंतिम क्वेश्चन करते हैं आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें कहा कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर, यानी कि आपको इसमें दे रखा है विभवांतर, इलेक्ट्रॉन का विभवांतर यानी कि V दे रखा है कितना 500 वोल्ट, त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त करेगा। आपको V पूछ रखा है स्मॉल। तो आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किए गए आवेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 mv² इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप वैल्यू किसकी, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 गुणा 10 की घात माइनस के 31 kg, ठीक है। आपके पास और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो इस प्रकार आपके पास सूत्र में रख दीजिए 1/2 mv² बराबर Q इंटू डेल्टा वी। यहाँ से v² इक्वल टू आ जाएगा 2 इधर m/m, यानी कि 2q डेल्टा v अपॉन m। तो v बराबर √2q डेल्टा v अपॉन m। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए, v बराबर √2q की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, डेल्टा वी कितना है आपका 500,
और m आपका है 9 गुना 10 की घात माइनस के 31। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट से आप ये कह लीजिए कि 500 की गुना जब 2 में करेंगे तो 1000 बन जाएगा। 1.6 10 की घात माइनस 31 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के जब होंगे तो 31 में तो 19 जाकर कितने बचेंगे 12, तो प्लस के 12 और कितने नीचे 9, एक जीरो से पॉइंट हट जाएगी, 2 घात 12 ये और 2 घात यहाँ से, चूंकि एक जीरो से हमने पॉइंट हटा दी, 100 बचेगा। 100 का मतलब क्या है 10 की घात प्लस 2, तो 12 और 2 10 की घात 14 और बटे में कितना 9, तो 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 9 किसका 3 का, और 10 की घात 14 का मतलब कितना है 7। तो जब इसे भाग दोगे तो 1.33 गुना 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपके लगभग 6 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन छाटे हुए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में ना आए हो तो आप वीडियो को एक से अधिक बार देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस भौतिक राशि को किससे प्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मान कैसे रखते हैं और कैसे छांटे जाते हैं। तो इस तरह आप जब 2-3 बार इन वीडियो को देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो चलिए, वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर जितने बच्चे नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।